नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि युवधान मथुरा की पिछली बातें जानने के लिए 90 वर्ष के चित्रा के पास जाता है और सारी घटना की जानकारी लेता है। चित्रा पहले कंस के माँ की सखी थी, इसलिए वह सब अंतरंग बातें जानती थी। युवधान अब बता रहा है कि कंस की मृत्यु के बाद मथुरा पर राज्य करने के लिए कंस का ससुर यानी जरासंध ने चढ़ाई की थी और कृष्ण के मन में था कि मथुरा को जरासंध के कब्जे में जाने नहीं देना है। कृष्ण ने देखा कि जरासंध के पास ऐसी कितनी सेना है। उन्होंने गुप्तचरों से सारा समाचार प्राप्त किया और कृष्ण ने सबको कहा कि जरासंध को मदद करने के लिए आने वाले राजाओं में ऐसी कोई बड़ी सेना नहीं है। कृष्ण ने यह भी कहा कि इतनी दूर का रास्ता तय करके नदी नाले पार करके कोई यहाँ आएगा नहीं, इसलिए कुछ राजे ही आएंगे। कृष्ण कहते हैं कि आप इतने लोग मार मार कर उनको भगा सकते हैं ना। कृष्ण की यह योजना सफल भी हुई थी। चारों ओर से कृष्ण ने सभी लोगों को चरवाहे के वेश में खड़ा किया था और बाकी कुछ लोगों को दुर्ग के अंदर भी खड़ा किया था। दुर्ग का दरवाजा बंद करके यह दिखाया गया था कि यह सब डर गए हैं। दूसरी रात को दोनों सेनाओं की ओर से आक्रमण शुरू हुआ था। कृष्ण के वीरों के सामने भय से दुश्मनों के पांव उखड़ गए थे। अंधेरे में ही उनका पीछा करके करके उनको मारा गया। यह याद करके युवधान को बहुत हंसी आई। युवधान घोड़े पर बैठे बैठे ही हंस रहा था। तब घोड़े को लगा कि उसे पुचकारा जा रहा है और वह तेजी से चलने लगा था। युवधान को यह भी स्मरण आया कि आजकल बलराम यादव सेना को बार बार कहता रहता है कि समस्त यादवों में सबसे अधिक धैर्यशाली मैं ही हूँ। वह यह भी कहता घूम रहा है कि कृष्ण तो डरपोक है, वह केवल युक्ति बनाता है गीदड़ की भांति और काम उसका यही है। यह ठीक है कि उसमें उसे कभी कभी सफलता मिल जाती है, पर क्या सभी शत्रु मूर्ख होते हैं? बलराम की इसी बातों को सुनकर कुछ लोग कृष्ण से तिरस्कार भी करने लगते हैं। आजकल कुछ तरुण सैनिक कहते हैं कि मथुरा छोड़कर द्वारका पलायन करने वाले हम डरपोक हैं। जरासंध पहली बार डर कर भाग गया था, फिर दूसरी बार वह मथुरा पर फिर आक्रमण करता है। तब कृष्ण समझ गए थे कि वह उससे प्रतिशोध लेना चाहता है, इसलिए वह बार बार मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा है। जरासंध को दूसरी बार आक्रमण करते हुए देखकर कृष्ण ने तुरंत जानबूझकर यह खबर फैला दी कि वह और बलराम कुछ सैनिकों के सहित दक्षिण की ओर चले गए हैं। तब जरासंध अपनी विशाल सेना लेकर इनको खोजने के लिए निकल पड़ा था। जरासंध को भ्रम था कि ये अभी पकड़े जाएंगे, तभी पकड़े जाएंगे, और वे इनके शोध में दिशा बदलते रहा। एक देश से दूसरे देश को भागते रहा। रथ, हाथी, घोड़े, भारी लाव लश्कर और विशाल सेना लेकर वह कितनी दूर भाग सकते थे, भागते रहे थे। किन किन देशों में जरासंध अपनी सेना लेकर घूमता रहा और कृष्ण और बलराम की तलाश करता रहा। घूमते घूमते थक कर पीछे हाथी रह गए, रथ टूट गए, घोड़े थक कर चूर चूर हो गए और भूखे प्यासे सैनिक बेहाल हो गए। इस तरह कृष्ण ने उनको युद्ध शुरू होने के पहले ही अधमरा कर दिया था। तब उस बार के आक्रमण में भी जरासंध और उसके साथी अपने प्राण बचाकर भाग गए थे। युवधान कहता है कि यह सब कृष्ण ने स्वयं बताया था। कृष्ण ने यह भी बताया था कि उस समय अगर ज्यादा सेना इनके साथ होती ना, तो जरासंध का काम तमाम तभी हो सकता था। वापस लौटकर जरासंध ने तीसरी बार आक्रमण करने की योजना बनाई। इस बार जरासंध ने ऐलान कर दिया था कि
भले ही कृष्ण जान से न मारा जाए, परंतु मथुरा नगर को तहस नहस न कर डालूं तो मेरे नाम की सार्थकता क्या रह जाएगी। तीसरी बार भारी भरकम सेना लेकर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। पहले एकत्र सभी राजा अपनी अपनी सेना लेकर पूर्व दिशा से आए। विदर्भ से रुक्मी आया, नैऋत्य से काल यवन आया, आदि राजा सब ओर से आते गए और संसार में तब तक इतनी बड़ी सेना और इतने राजाओं ने एक साथ एक ही लक्ष्य की ओर कभी प्रयाण नहीं किया था। वे सब मथुरा के कृष्ण का वध करने निकले थे। युवधान कहता है कि तब कृष्ण रहा होगा 20 या 21 का और मैं था 15 वर्ष का। युवधान आगे कहता है कि तब मैं सैनिक बन चुका था, संदीपन गुरु से 6 महीने शिक्षा लेकर आया था। ऐसा अवसर पर आराम से शिक्षा प्राप्त करना भी कहाँ संभव था। तब तक यादवों की नई सेना संगठित हो चुकी थी। युवधान आगे कहता है कि मुझ जैसे तरुण ही उसमें शामिल थे। उनका नायक कृष्ण साहस और स्फूर्ति का अवतार था। गुप्तचर चारों ओर से सूचनाएं लाते रहे। तब लग रहा था कि कृष्ण तो बच जाएगा, पर मथुरा ध्वस्त हो जाएगी और यादव प्रमुख को जरासंध अवश्य ही कारागार में डाल देगा। बचना हो तो कृष्ण के साथ सभी प्रमुखों को बचना चाहिए, पर क्या जरासंध उनकी पत्नियों और बच्चों को छोड़ देगा? सभी सैनिक कहने लगे थे, युद्ध करेंगे, जहां तक हो सकेगा शत्रुओं का नाश करेंगे, हम भी रक्त बहा देंगे, वीर गाथा का विषय बन जाएंगे। इस तरह जरासंध और कृष्ण के सैनिकों में भयंकर युद्ध हुआ था। अब जीत किसकी होती है देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।